अमेरिका में इस वक्त अंडों की प्राइस है तकरीबन $2 फी डजन, दूध तकरीबन $3 फी गैलन, दही तकरीबन $3 2 पाउंड, टमाटर तकरीबन $1.5 पर पाउंड, नींबू $1 के 4। ये कीमतें मैं आपको तकरीबन एवरेज बता रहा हूं, उसमें थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है डिपेंडिंग ऑन आप किस इलाके में रहते हैं। और ये कीमतें मैं आपको क्यों बता रहा हूं वो आपको थोड़ी देर में पता चल जाएगा। पहले थोड़े गर्म इलाके में जाके बात करते हैं, यहाँ सर्दी बहुत है। कुछ दिनों पहले मैंने एक वीडियो की थी कि अमेरिका में रोजमर्रा की चीजों की प्राइसेस किस तरह सेट होती हैं और वो आम आदमी के लिए किस तरह अफोर्डेबल बनाई जाती हैं। उस वीडियो के बाद मुझे बहुत सारे सवालात मिले, जिसके नतीजे में मैंने सोचा कि कुछ चीजें हैं जिन्हें एक्सप्लेन करना बहुत जरूरी है। सबसे पहले तो मुनाफाखोरी। अमूमन ये तस्वुर किया जाता है कि मुनाफाखोरी एक बुरी चीज है। आप थोड़ी देर के लिए अपने इर्द गिर्द देखिए, आप जिस घर में रहते हैं, जिस कमरे में बैठे हैं, जिस कुर्सी पे बैठे हैं, जो चीजें आप रोजमर्रा की बेसिस पे यूज कर सकते हैं, उसमें से कोई भी ऐसी चीज है जिसपे किसी ने मुनाफा ना कमाया हो। चीजों की प्रोडक्शन से लेके कंज्यूमर के इस्तेमाल तक आने तक हर स्टेप में बहुत सारे लोग उस प्रोडक्ट पे मुनाफा कमाते हैं। इसे कारोबार कहते हैं। इस हिसाब से तो मुनाफाखोरी बुरी बात नहीं है। अब आप ये कह सकते हैं कि हाँ, मुनाफा सही है, लेकिन एक हद से ज्यादा मुनाफा बुरी बात है। फिर अगला सवाल ये है कि वो हद कौन सेट करेगा। क्या कोई भी हुकूमत किसी माशरे में किसी कारोबार या दुकानदार या बिजनेस पे ये मोहर लगा सकती है, ये रेगुलेट कर सकती है या उनको ये पाबंद कर सकती है कि आप एक हद से ज्यादा मुनाफा नहीं कमा सकते? फर्ज कीजिए ये एक फ्लैट रेट लग जाता है कि आप कोई भी चीज किसी माशरे में बेचते हैं तो उन चीजों पर 10% से ज्यादा आप मुनाफा नहीं कमा सकते। अगर ऐसा पॉसिबल हो जाए तो किस किस्म का एनवायरनमेंट क्रिएट होगा, आपने कभी अंदाजा लगाया है? अगर दुकानदार को या किसी भी बिजनेस को ये पहले से पता हो कि वो जितना भी एफर्ट कर ले या जितनी भी मेहनत कर ले उसे खास परसेंटेज से ज्यादा मुनाफा नहीं मिलना, तो फिर ऐसे एनवायरनमेंट में क्रिएटिविटी या कंपटीशन मर जाता है। कोई भी दुकानदार या कोई भी बिजनेस दूसरों से कंपीट किस तरह करेगा और कंज्यूमर तक अच्छी प्रोडक्ट क्यों पहुंचाएगा जब उसके लिए मोटिवेशन ही नहीं है। दूसरी बात ये कि लोअर प्राइसेस या चीजों की कीमतें कम हो जाना या जरूरत से ज्यादा कम हो जाना भी अच्छी बात नहीं है। मुझे बाकी मुल्कों का नहीं पता, लेकिन अमेरिका में कुछ इंडस्ट्रीज ऐसी हैं, स्पेशली डेयरी की इंडस्ट्री, उसकी कीमतें जबरदस्ती एक खास हद तक ऊपर रखी जाती हैं। डिमांड एंड सप्लाई की वजह से इन प्रोडक्ट्स का मुनाफा दिन ब दिन इनके बनाने वालों के लिए कम होता जा रहा है और हुकूमत को यह खतरा है कि खास हद से नीचे अगर ये प्राइसेस चली गई तो ये इंडस्ट्री बंद हो जाएगी, लोग इस बिजनेस में आएंगे ही नहीं और फिर ये प्रोडक्ट्स कोई बेचेगा ही नहीं। इसलिए उन बिजनेसेस को बचाने के लिए कंज्यूमर से एक खास प्राइस वसूल की जाती है। बेसिकली ये प्राइस सेट करने का जो मामला है वो इकोनॉमिस्ट आपको ज्यादा बेहतर तरीके से बता सकते हैं, बट दिस इज अ डिमांड एंड सप्लाई गेम। जिस चीज की जितनी ज्यादा डिमांड होती है उसकी प्राइस भी उतनी ही ज्यादा होती है, और जिस चीज की सप्लाई डिमांड से ज्यादा होती है, यानी जितनी जरूरत है और उससे ज्यादा मार्केट में वो चीज मौजूद है, तो उसकी प्राइसेस ऑटोमेटिकली कम हो जाती हैं। ये फ्री मार्केट का रूल है। और ये डिमांड एंड सप्लाई का उसूल सिर्फ प्रोडक्ट्स को खरीदने या बेचने में ही अप्लाई नहीं होता, लोगों की सर्विसेज में भी ये रूल अप्लाई होता है। फॉर एग्जाम्पल, कोई भी दो लोग जो एक ही स्कूल से पढ़ के निकले हैं, एक ही एज ग्रुप में हैं और एक ही शहर में बड़े हुए हैं, जब उन दोनों की जॉब्स लगती हैं तो दोनों की सैलरी में जमीन आसमान का फर्क हो सकता है। वो इसलिए कि ज्यादा सैलरी बनाने वाला शख्स हो सकता है किसी ऐसी इंडस्ट्री में हो जिसकी डिमांड ज्यादा है, और कम सैलरी बनाने वाला शख्स हो सकता है ऐसी इंडस्ट्री में हो जिसकी डिमांड कम है। बज़ाहिर ये फर्क अनफेयर नजर आता है, लेकिन दैट्स द रियलिटी। इसीलिए कुछ इकोनॉमिस्ट का ये ख्याल है कि किसी भी माशरे में प्राइसेस को अगर कंट्रोल करना है तो बजाय इसके कि हुकूमत हर दुकानदार के दरवाजे पे खड़ी रहे और ये मेक श्योर करे कि आपकी प्राइसेस क्या हैं या इस खास प्राइसेस में चीजें बेचें, उससे बेहतर ये है कि हुकूमत को एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करना चाहिए, एक फ्री मार्केट का एनवायरनमेंट, जहां पे हर किसी को ये आजादी हो कि वो कोई भी बिजनेस चाहे तो कर सके और जितनी चीजों की डिमांड है उसके हिसाब से सप्लाई मेक श्योर करे। यानी ये कि आपके मुल्क में जो चीजें आ रही हैं या तो बाहर से इंपोर्ट हो रही हैं या खुद आपका मुल्क मैन्युफैक्चर कर रहा है, उसकी सप्लाई अफेक्ट ना हो, प्रोडक्शन अफेक्ट ना हो। एज लॉन्ग एज आप उन चीजों की सप्लाई डिमांड के हिसाब से रखते हैं तो प्राइसेस खुद बहुत कंट्रोल में रहेगी और लोगों को ये आजादी होगी कि वो कोई भी बिजनेस चाहे स्टार्ट कर सकते हैं। फिर अगर आपके शहर में या आपके इलाके में कोई दुकानदार आपकी नजर में मुनाफाखोरी कर रहा है और चीजों की एक्स्ट्रा कीमत चार्ज कर रहा है, तो बजाय इसके कि हुकूमत आके उसको कंट्रोल करे, आप खुद उसी के जैसा कारोबार शुरू कर सकते हैं जिसमें लोगों को फेयर प्राइस पे चीजें मिलें। फिर लोग खुद ब खुद आपके पास आएंगे और आप खुद उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन बन जाएंगे। अब मैं आपको ये बताता हूँ कि शुरू में मैंने जो यहाँ की प्राइसेस आपको बताई थी वो क्यों बताई थी। जो यहाँ की प्राइसेस हैं वो आपके शहर या मुल्क या जहां भी इस वक्त आप मौजूद हैं उससे मुख्तलिफ हो सकती हैं। यहाँ पे जो प्राइसेस हैं मोस्ट ऑफ द टाइम लोगों के लिए अफोर्डेबल हैं। यहाँ पे भी कुछ ऐसे लोग होंगे जिनके लिए चीजें महंगी हैं, वो इसलिए नहीं क्योंकि उनकी एक खास प्राइस है,
بلکہ وہ اس لیے کہ اس شخص کی پوزیشن میں یا تو وہ انمپلائڈ ہے یا اس کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ وہ ان چیزوں کو افورڈ کر سکے. مہنگائی کا مسئلہ بیسکلی چیزوں کی پرائسز سے زیادہ انڈیویجولز کی افورڈیبلٹی بھی ہے. یعنی ایک پرائس جو یہاں پہ لوگوں کو مہنگی نہیں لگتی، وہی پرائس پہ کسی دوسرے ملک میں کسی دوسرے انسان کو وہ چیز مہنگی لگ سکتی ہے، وہ اس لیے کہ وہ افورڈ نہیں کر سکتا. اس کا حل شاید یہ نہیں ہے کہ اس چیز کی پرائس کو کم کیا جائے، بلکہ اس کا الٹیمیٹ حل یہ ہے کہ اس کو ایسا موقع دیا جائے کہ یا تو خود اسے کاروبار کرنے کی آزادی ہو یا اس کے پاس نوکری کے مواقع ہوں، روزگار ہوں، تاکہ اس کے پاس اتنے پیسے آئے، بائنگ پاور آئے کہ وہ چیزوں کو خرید سکے اور پھر پرائس اس کے لیے ایشو نہیں رہتا. Like I said, instead of government controlling price of every product, آپ کے پاس ایک ایسا انوائرمنٹ ہونا چاہیے جہاں پر آپ اگر کسی چیز میں برائی دیکھتے ہیں تو آپ خود اس کا سولوشن بنیں، بجائے اس کے کہ آپ یہ ایکسپیکٹ کریں کہ حکومت آ کے وہ پرائس آپ کے لیے کنٹرول کرے. I hope that makes sense. That's it. See you next time. ملتے ہیں ایک اور ویڈیو کے ساتھ.